हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि बताया, आज 25 फरवरी है और हमारे साइंस का पेपर हो चुका है। साइंस के पेपर होने के बाद सभी विद्यार्थी अपने घर पहुंच गए होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की। ठीक है, प्रश्न पत्र जो हमारा विज्ञान का है 2026 में हो चुका है, और इसके संकेतन की बात करें तो 824 GN। ठीक, सभी बच्चे देकर आए होंगे। आई होप आप सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। आप अपनी आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर की चेक करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होते हैं। उप सेक्शन जो होता है, सब सेक्शन, उपभाग वन की बात करें तो फिजिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या कहता है। किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग ना डूबे हुए भाग बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या होता है? देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में वह छोटा दिखाई देता है, तो दर्पण होना चाहिए। वो दर्पण अगर आकार में छोटा देख पा रहे हैं तो दर्पण होता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल, जो गाड़ियों के आगे लगा होता है, जिसमें ड्राइवर जो होता है अपने पीछे आने वाले वाहन को देखता है, क्योंकि वाहन बड़ा होता है और उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो कौन सा लेंस का काम होता है, कौन सा दर्पण का काम होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा? सही लेंस लगाने के लिए निकट दृष्टि दोष में तो हम लगाते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस लगाते हैं दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक कांच के त्रिज्याकार प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयवों रंगों में विक्षेपित हो जाती है, तो उसमें सबसे अधिक विचलन वाला रंग होता है। तो सबसे अधिक विचलन वाला रंग होता है हमारा बैगनी रंग। सबसे अधिक विचलन करता है, सबसे अधिक दिखाई देगा। ठीक है, विचलन करता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है, ये प्रिज्म में प्रकाश के श्वेत प्रकाश 7 भागों में टूट जाता है। बेव्योर जिसे बोलते हैं, और हिंदी में बैनी आहा पीलना बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, समान प्रतिरोधों को किस संयोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है? समान प्रतिरोधों के किस संयोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा? तो होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन इसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनो ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। किसी विद्युत धारावाही चालक के बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आवश्यक है। तो विद्युत धारा किससे पता लगाते हैं? अमीटर से। क्वेश्चन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिजिक्स का अभी तक चल रहा है ये। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है, तो वो होता है हमारे दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम। अंगूठा का जो नियम होता है दाहिने हाथ का, वो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सब सेक्शन की बात करें तो सब सेक्शन 2 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एल्कोहलीय क्रियात्मक समूह है? तो हमारा है प्रयोगात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 8 का एल्कोहलीय बुझा है तो OH होता है। एल्कोहल बुझे तो क्या होता है? OH। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्ट के 3 उपयोगी उत्पाद बनते हैं। सही समूह कौन सा है? तो NaOH H2+Cl2 बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक उग्रता से अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन बनाता है? तो वो हमारा है सोडियम। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु होता है, और ये केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आगे तुरंत ही हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है। कार्बन की अपने ही साथ लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो संकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो वो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। सबने पढ़ा C6H6। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देखो, सुनो ध्यान से, निम्न में से कौन सी समीकरण
किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? CeO प्लस H2O बराबर CaOH का उल्टा प्लस ऊष्मा। तो ये समझ आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया है ये वाली। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सब सेक्शन 3 थर्ड सब सेक्शन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? तो जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की क्रिया कराई जाती है, तो ये वाली क्रिया हमारी बेस्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, ये वाली क्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय का भाग नहीं है? ठीक है, निर्णय भी है, बायां लिंद भी है, दायां लिंद भी है, लसिका नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये सभी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित होती है, तो हमारे शर्करा जो शुगर कंट्रोल होती है वो इंसुलिन के कारण। जिस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है वो इंसुलिन के बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन भी लगवाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पौधों में निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है, तो बीजांड बनता है हमारा बीज। क्या बनता है? बीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सुनो ध्यान से। मेंटल के अनुसार यदि मटर के लंबे तने वाले पौधे का संकरण बौने तने वाले पौधे से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के पौधे होंगे तो हमेशा लंबे होंगे। कैसे होंगे? हमेशा लंबे। छोटे से और पहले छोटा होता बाद में बड़ा होता तो हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो सुनो ध्यान। 19 की बात करें तो निम्नलिखित में से चित्र ए पुष्प के किस भाग को दर्शाता है? तो पुष्प ए भाग दर्शाता है हमारे परागकोश के लिए। ठीक है, ये देखो, ये वाला भाग किसको दर्शाता है? परागकोश के लिए। ये वाला ऑप्शन सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, लास्ट क्वेश्चन है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है 22 है। परितंत्र के द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, तो करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। सही है, प्राथमिक उपभोक्ता ही द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से ही बनते हैं। ठीक है। ये थे हमारे आज के साइंस की बेस्ट 20 क्वेश्चन जो आपने अपने मार्कशीट में भरे होंगे, तो आप चेक कर लेना आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो धमाकेदार यानी कि अगले आंसर शीट में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए।